दोस्तों पिछली वीडियो में हमने साधारण ब्याज के बेसिक क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के जो 2023 में क्वेश्चन आए थे वो करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं जल्दी। पहला क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है और दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, तो उसे कितना लाभ हुआ। पहले किसी व्यक्ति से उधार लेता है और आगे उधार दे देता है, तो उसे कितने का लाभ हुआ। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 भाई फॉर्मूला लगाएंगे। 5,000 इंटू 4 इंटू 2 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 50 दूनी 100, 400 रुपये यह व्यक्ति जिस व्यक्ति से लिए उसे इंटरेस्ट देगा और आगे उसने फिर ये जो 5,000 रुपये हैं ये आगे इसने किस रेट पे दिए 25/4 इंटू 100 फॉर्मूले के हिसाब से, और टाइम है 2 साल का। तो इसे हम काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कट गया 2 पर और ये कट गया 25। 25 गुणा 25 मतलब 25 का स्क्वायर 625। तो 400 रुपये इंटरेस्ट तो उसने जिस व्यक्ति से लिए उसको दे दिया और उसको कितने का बेनिफिट हुआ 225 का। ऑप्शन 3 करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति साधारण ब्याज 1,200 रुपये का ऋण उतने ही वर्षों के लिए जितनी की दर है, मतलब दर और रेट बिल्कुल सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, और उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया। तो 1,200 रुपये की राशि थी, इसमें मल्टीप्लाई टाइम और रेट है जो बिल्कुल सेम दिया हुआ है, सेम वैल्यू है, तो इनको हम दोनों को x मान लेंगे। x इंटू टाइम को क्या मान लिया x बटा 100, और इंटरेस्ट कितना दिया इसने 432 रुपये। तो इसे सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 32 इधर आ जाएगा, सॉरी 12 इधर आ जाएगा, तो ये 12 से काटेंगे। 12 3 36, बचेगा 7, 12 6 72, यहाँ बचेगा 36, और x गुणा x क्या होता है x की स्क्वायर बराबर 36, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ये। रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज से ली, उतनी ही राशि 15% से ली और 2 वर्ष के लिए उधार दे दी और कुल ब्याज 675 रुपये है। मतलब दो सेम राशि है, बिल्कुल उतने ही पैसे तो 12% दर से दिए और उतने ही पैसे 15% दर से, और 2 वर्ष के लिए कुल ब्याज है 675। तो मान लिया प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो P इंटू टाइम दे रखा 2 साल और रेट है 12% बटा 100, प्लस मतलब दोनों का जोड़ है ना, दोनों का इंटरेस्ट है 675। इसमें भी प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है जो पहले था भाई, P इंटू टाइम 2 साल रेट 15 बटा 100, और दोनों का इंटरेस्ट कितना है 675 रुपये। काट लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कितने आ गए ऊपर 12 दूनी 24 P बटा 100 प्लस 15 दूनी 30 P बटा 100 बराबर 675। दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, मतलब 675। 2 जीरो इधर लग जाएगी, आगे मल्टीप्लाई में जाएगा तो उस साइड चला जाएगा, और जाएगा 54 P, तो P इधर रह जाएगा, 54 इसके बटा में आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 54 एकम 54 गया 1, बच गए 13, 135, 54 दूनी 108, 108 के बाद बच गए 27, तो 270 5 और 0 1250 रुपये। ऑप्शन 4 सही आंसर है। 15 वर्ष में किसी आवेशित धनराशि का साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है यदि निवेशित राशि 20,000 रुपये। तो ब्याज रेट निकालना है। रेट का फार्मूला मैंने आपको बताया था भाई, 1 साल का इंटरेस्ट बटा मूलधन इंटू 100। तो 1 साल का इंटरेस्ट ये क्या है साधारण ब्याज उसका मतलब किसका मूलधन का 3/4 हो जाता है। मूलधन 4 है और इंटरेस्ट 3 है, इसमें देगा साधारण ब्याज उसका जो फ्रैक्शन के साथ होता है वो नीचे वाला माना जाता है। तो उसका मतलब मूलधन का 3/4, तो मूलधन नीचे वाला है, मूलधन 4 है और इंटरेस्ट है 3, तो 3 कितने साल का है 15 साल का है। 15 साल का ब्याज कितना है 3, तो हमें चाहिए 1 साल का ब्याज। 1 साल के ब्याज कैसे निकालेंगे 3/15 आ गया, और बटा में मूलधन कितना है 4 इंटू 100, तो
तो फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये 500 के 20, 20 पे कटेगा, आ जाएगा 5। ऑप्शन 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2500 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि एक भाग पर 5% और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक पर रखा जाए तो उसे कुल वार्षिक 140 रुपये का ब्याज प्राप्त है। जैसे एक राशि है 2500 तो उसे 2 भागों में विभाजित की जाती है। पहले भाग पे 5% दर से दूसरे भाग पे 6% रेट पे दे देता है, तो दोनों का 140 रुपये है। तो 2500 रुपये की राशि है, तो एक साइड देता है 5% रेट पे और दूसरी साइड 6। टाइम दोनों साइड सेम है, एक साल। तो मान लिया इस साइड देता है ये एक्स राशि, तो इस साइड कितनी बच जाएगी 2500 माइनस एक्स। रेट कितनी है 6/100 प्लस, क्योंकि दोनों का ब्याज है ना, ये 140 दोनों के ब्याज है इनका, बटा 100। और यहाँ इंटू रेट कितनी है, रेट यहाँ 6 है, सॉरी यहाँ रेट है 6, यहाँ गलती से 6 लिख दिया। यहाँ है रेट 5 और यहाँ है 6। 5x/100। इसे जल्दी करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ। प्लस इन दोनों के साथ 6 की गुणा कर देंगे। 2500 गुणा 6 15,000 माइनस 6x/100 और बराबर दोनों का इंटरेस्ट कितना है 140 रुपये। 140 रुपये तो 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 उस साइड चला जाएगा तो उस साइड कितना हो जाएगा। और ये 5x प्लस 15,000 माइनस 6x, तो 5x माइनस 6x अब क्या हो जाएगा -x बराबर उस साइड 140 है और ये उधर चला जाएगा, तो 14,000 माइनस 15,000 तो आ जाएगा -x बराबर माइनस के 1000। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 1000। ऑप्शन 2 सही है। या थोड़ा जल्दी करो तो जल्दी हो जाएगा, समझाने के लिए मैं थोड़ा इसे लंबा कर रहा हूँ। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1725 और 5 वर्षों में 1875 हो जाती है। तो रेट निकालनी है, रेट का आपको फॉर्मूला पता ही है। तो 3 साल में राशि हो जाती है 1725, 5 साल में हो जाती है 1875। तो 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना है 150 रुपये। तो 1 साल का कितना आ गया 75। तो मैं 1 साल का ब्याज तो मिल गया, लेकिन अभी मूलधन नहीं मिला। तो मूलधन ये 3 साल के बाद इतनी राशि बनी है, तो 1 साल का ब्याज कितना है 75 रुपये। तो 3 साल का कितना हो जाएगा 225 रुपये। 225 रुपये, तो 225 रुपये इसमें से घटा देंगे 1725 में से, तो अब हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है 75 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 1500 रुपये इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गई और 15 से 75 5, हमारा आ गया 5%। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। कोई राशि जैसे 100 है तो वो 200 कितने टाइम में हो जाएगी। अगर रेट क्या है 5% है तो मतलब ये कितना हो गया इसका 100%, मतलब वो राशि खुद का 100% कितने साल में हो जाएगी। 1 साल में होती है 5%, तो 100% कितने में होगी 100/5 20 साल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये सवाल आ गया इंस्टॉलमेंट वाला, मैंने जैसे कि पिछले क्लास में इसका करवाया था, भी कैसे करना है। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, इससे आगे वाला क्वेश्चन आप खुद करना और कमेंट में बताना क्या आंसर होगा। 48 रुपये 5 बराबर वार्षिक किस्तों में देय है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% का साधारण ब्याज है, तो प्रत्येक किस्त निकालनी है। मैंने बताया था कि कैसे करेंगे। जैसे 10% रेट है तो पहले साल माना कि 100 रुपये की किस्त है, तो अगले साल 110 की, उससे अगले साल 120 की, और उससे अगले साल 130 की, और उससे अगले साल 140 की। 5 साल हो गए ना, 2 2 4 5। ये टोटल पैसे जोड़ लेंगे कितने होंगे, तो 500 और 70 600 रुपये हो गए, 600 पूरे। अब यहाँ टोटल रुपये कितने आ गए 600, लेकिन क्वेश्चन में कितने 4800, तो 600 की वैल्यू 4800
एक की वैल्यू इसको भाग करें तो कितनी आ जाएगी 7, एक की वैल्यू आ गई 7 और सॉरी 8, एक की वैल्यू आ गई 8, सॉरी एक की वैल्यू आ गई 8, इसको 600 से भाग करेंगे तो 0 से 6 8 48, 8 आ गई। तो हमें चाहिए एक किस्त की वैल्यू कितनी है 100, तो एक की वैल्यू 8 तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 800। आंसर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है, इसमें साधारण ब्याज की दर 6% है और प्रत्येक किस्त करनी है 5 साल के बाद 16,800 रुपये बराबर किस्तों में चुकाना है। तो इसका आंसर खुद निकालोगे और कमेंट में बताओगे। थैंक यू।